नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फिर एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं और आज इस क्लास में टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो शुरू से अंत तक आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, कहीं भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अगर आपको भी इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो इन क्लासों को कंप्लीट देखिए और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और क्लास का पहला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ध्यान से देखिएगा, फेडरल रिजर्व बैंक जो है साथियों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का केंद्रीय बैंक है। जिस प्रकार भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार अमेरिका का ये केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर? तो देखिए, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता ये लागू होती है भुगतान संतुलन के किस खाते पर? तो साथियों हमेशा याद रखना, चालू खाते पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों देखिएगा, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो याद रखिए, तोरिया सरसों उत्पादन से। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तोरिया सरसों उत्पादन से। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? यानी किसान कॉल सेंटर में इनमें से कौन सा नंबर डायल करके आप कृषि के बारे में निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखिएगा 1551, ऑप्शन नंबर सी 1551। जिस तरह आप फ़ोन में कोई दिक्कत होती है आपके नंबर में तो आप 198 पे कॉल करते हैं, है ना, उसी प्रकार कृषि संबंधी जानकारी के लिए आप जो है 1551 पर कॉल कर सकते हैं। अगला, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने स्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो याद रखिए, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो वातापी के चालुक्य ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ध्यान से देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीना। साथियों, ये जो बीना वाद्य यंत्र है सबसे पुराना है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो देखिए, वह संत कौन थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किसकी राजकुमारी थी? तो याद रखिए, करेक्ट है ओसनम स्मृति की। इन्होंने लगभग जो है ना, रानी विद्या, इन्होंने कश्मीर में लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो साथियों ध्यान से देखिए, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा पंचायती राज से। नेक्स्ट है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है। पहले अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो देखिएगा, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, चित्रा उपन्यास के लेखक कौन है? याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो देखिए, करेक्ट होगा अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, तैमूर लंग ने भारत में किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक आपसे पूछा है,
कौन था? तो सिमुक, ऑप्शन नंबर ए। साथियों देखिए, आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप में से किसी ने लाइक नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो मणिमेकलाई को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिमेकलाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी पर स्थित है? तो साथियों देखिए, इनमें से कौन सा एक बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बोध गया। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, ये किस भाषा में है? तो देखिए, धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल, ये किस भाषा में है? याद रखिए, तमिल भाषा में। नेक्स्ट है, रेड या लाल नदी, लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो याद रखिएगा, लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में हनोई नगर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ को कहां से लाया गया था? अमेजन बेसिन से। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो वह कौन सा महाद्वीप है जहां सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, देखिए किस ग्रह के, है ना, किस ग्रह के चारों ओर, या माफ करना यार, किसी होगा, देखो, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा साथियों, उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कितना है? यानी श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जो हैं, ये भारत के कितनेवें नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12वें नंबर के। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, ये सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपसे कभी भी पूछे सबसे लंबे कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी। ये 3 राष्ट्रपतियों तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, जैसे कि प्रतिभा पाटिल आपका, उसके बाद हो गया प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद। इन तीनों के कार्यकाल तक जो है ना, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी भारत के उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक का रचयिता कौन था? तो साथियों, बीजक की रचना किसने की थी? तो देखिए, करेक्ट होगा कबीर दास ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा, 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ के संविधान से? तो देखिए, राइट होगा आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, पंजाब के प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो देखिए, पंजाब के प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो 800 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? तो देखिए, पूना समझौता ये BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था सितंबर 1932 में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो करेक्ट होगा साथियों, मिहिर भोज ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल अनलिमिटेड, कई बार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ये तीनों उपराष्ट्रपति पद पर थे पहले, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। लेकिन ज्ञानी जेल सिंह ये नेम के अध्यक्ष थे, न कि उपराष्ट्रपति, ये डायरेक्ट ही भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला है, भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। बाकी देखिए, संघीय प्रणाली ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी अमेरिका से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा लोकसभा में।
ऑप्शन नंबर डी। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? यानी पहले वोट देने का जो आयु सीमा था वो 21 वर्ष था, इसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने समय के लिए? याद रखिएगा साथियों, 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, वहां पर लोकसभा के लिए 7 सीटें आरक्षित हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मशविरा समिति का सदस्य नहीं था? तो साथियों देखिए, जवाहरलाल नेहरू ये जो है सदस्य नहीं थे। बाकी देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मशविरा समिति के सदस्य नहीं थे, आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है मशविरा समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी देखिए मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर ये थे। टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए आगे देखिएगा, बहमानी राज की स्थापना किसने की थी? ध्यान से देखिएगा साथियों, बहमानी राज की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, यानी हसन गंगू ने। नेक्स्ट है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए राइट आंसर होगा तुर्कों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? तो याद रखिएगा साथियों, भारत की संविधान सभा जो है वो किसके द्वारा गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो देखिए गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, गुरु अर्जुन देव ये किसके समकालीन थे? देखिए गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, याद रखिएगा। और ये किसके समकालीन थे? तो याद रखना जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला, ग्रांड ट्रंक सड़क जो है ये जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक या किसको किससे, यानी जीटी रोड? तो देखिए कोलकाता व अमृतसर को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ। तो साथियों आज की इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने सुपर फास्ट क्लास कराया है। क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक तो कर ही देना, नए लोग जितने भी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद।